हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और जो डिटर्मिनेंट में हमने 3 एक्सरसाइज हैं कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 एक्सरसाइज के बाद माइनर्स एंड को फैक्टर का टॉपिक्स। ठीक है, तो देखते हैं माइनर्स का टॉपिक। सबसे पहले है हमारा माइनर। ठीक है, माइनर का क्या मीनिंग है? माइनर जो होता है वो किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के लिए हम निकालते हैं, या तो वो मैट्रिक्स के लिए भी हो सकता है और डिटर्मिनेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, तो अगर हमारे पास A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का हम माइनर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये A11 है तो A11 का जब हम माइनर निकालेंगे तो उसको हम M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसका जो माइनर होगा, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। जैसे A11 है, इसके रो को छोड़ते हैं, तो इसके रो को हमने छोड़ दिया तो इसको छोड़ा, इसके कॉलम को छोड़ा तो इसको छोड़ा, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये बचा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A22। अब किसी सिंगल एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है वही एलिमेंट होता है, तो ये आ गया A22। ठीक है, तो M11 की वैल्यू हुआ A22। अगर हम निकालते हैं M12, तो M12 का मीनिंग हुआ इसका हमें डिटर्मिनेंट, इसका हमें माइनर निकालना है। ठीक है, M12 का मीनिंग हुआ हमें A12 का माइनर निकालना है। तो इसका जो माइनर होगा हमारा, इसका जो माइनर होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को हमें छोड़ देना है। क्या बचा हमारे पास? A21। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A21 इज इक्वल टू A21। ठीक है, वैसे M21 की वैल्यू होगा, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ये बचा A12, और M22 की वैल्यू होगा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो ये बचा A11। ठीक है, तो माइनर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जिस एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को और उसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को हमें छोड़ देना है, जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास है A इज इक्वल टू 135213205। ठीक है, हमारे पास A इज इक्वल टू ये है, ये हमने 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। यहाँ पे क्या था? 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं सबका हमें अगर माइनर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर हम निकालते हैं M11, ठीक है, M11 का मीनिंग हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर, मीन्स इसका माइनर। ठीक है, तो इसका माइनर जब हम निकालेंगे तो ये रो को छोड़ दिया, ये कॉलम को छोड़ दिया, हमारे पास बचा 1305। तो M11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1305 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद हम निकालते हैं M12। तो M12 अगर हम निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसको ये रो छोड़ देना, हमें ये कॉलम छोड़ देना है, तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट बचे, ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 2 और ये 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें निकालना है M32, तो हम कैसे निकालेंगे? M32 का मीनिंग हुआ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये आया हमारा। ठीक है, इसका हमें माइनर की वैल्यू निकालना है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हमें छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1523, 1523। ठीक है, अब 1523 हो गया, तो ये हो गया हमारा 3 1 जा 3 माइनस 2 5 जा 10, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। ठीक है, M32 की वैल्यू हुआ हमारा -7, M12 की वैल्यू हुआ 4, M11 की वैल्यू हुआ 5। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का हम माइनर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने माइनर तो देख लिया, अब हमें देखना है क्या दूसरा टॉपिक है को फैक्टर। ठीक है, माइनर के बाद है हमारा को फैक्टर। पहले इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं को फैक्टर।
कोफैक्टर ये क्या है? तो जो कोफैक्टर है वो माइनर से रिलेटेड है, ठीक है। जो माइनर होता है उसी से रिलेटेड है कोफैक्टर। पहले हम कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं ये देखते हैं। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं AIJ से, ठीक है। अगर हम कैपिटल AIJ लिख रहे हैं इसका मीनिंग हुआ कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ये भी किसी एलिमेंट के हम निकालते हैं कोफैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं? तो AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू MIJ, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा कोफैक्टर का। मीन्स MIJ जो हमारा माइनर है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कोफैक्टर निकल जाएगा। अब ये है क्या? -1 टू द पावर I प्लस j है, ये हमारा साइन है। जैसे यहाँ पे साइन देखते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो साइन आता था प्लस माइनस प्लस, ये कैसे आता था? प्लस का मीनिंग हुआ ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 -1 टू द पावर 2 और -1 टू द पावर 2 की वैल्यू जो होता है वो +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j MIJ। अब जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल में हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11, ठीक है। A11 हम कैसे निकालेंगे? तो A11 का मीनिंग हुआ इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, ठीक है। तो ये हो गया -1 टू द पावर 2 और -1 टू द पावर 2 हो गया +1 इंटू M11। M11 की वैल्यू है 5, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है। फिर उसके बाद A11 के बाद है हमारा A12। A12 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो -1 टू द पावर 3 ये हो गया माइनस, और M12 की वैल्यू है 4, तो -4। फिर उसके बाद है हमारा A32। हम सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं कोफैक्टर और माइनर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जो एलिमेंट का हमने माइनर निकाला है उसी का हम कोफैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं। तो A32 की वैल्यू जो होगा वो -1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2 माइनस इंटू M32 की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर 5 है और A12 की वैल्यू है -4, A32 की वैल्यू है +7। इसका मीनिंग हम कर क्या रहे हैं? कोफैक्टर निकालते समय हम क्या कर रहे हैं? माइनर के साथ सिर्फ साइन लगा दे रहे हैं, प्लस या माइनस साइन लगा दे रहे हैं। और साइन हमने देखा है इसका साइन होता है प्लस, इसका माइनस, फिर ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होता है, ठीक है। अब एक हम 2x2 ऑर्डर के एलिमेंट को देखते हैं कैसे हम कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे हमारे पास है 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट है, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। अगर हमें निकालना है A11, ये जो कैपिटल A11 हमने लिखा ये डिनोट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू, इसका कोफैक्टर को ये डिनोट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, ठीक है। ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2, ये +1 हो गया, और M11 की वैल्यू क्या होगा? इसका अगर हम माइनर निकालते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये बचा, तो ये हो गया हमारा A22, ठीक है। हमारा आंसर आ गया A22। अब अगर हम निकाल रहे हैं A12, तो A12 की जो वैल्यू होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो ये हो गया -M12, ठीक है। अब ये जो होगा -M12 ये कितना होगा? तो M12 ये हो जाएगा हमारा ये A21, तो ये हो गया -A21, ठीक है, ये हो गया -A21। फिर उसके बाद अगर हम निकाल रहे हैं A21, तो A21 की वैल्यू क्या होगा? A21 जो होगा हमारा ये होगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो ये हो गया -1 टू द पावर 3 माइनस इंटू M21 इज इक्वल टू माइनस इंटू M21 हो जाएगा हमारा A12, ठीक है। और फाइनली हम निकाल लेते हैं A22।
तो ये हो जाएगा हमारा A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू M22 इज इक्वल टू +1 इंटू M22 की वैल्यू होगा A11। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये A22, ये और ये। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनर निकाल सकते हैं और को फैक्टर निकाल सकते हैं। और माइनर और को फैक्टर की जो वैल्यू होता है वो सिर्फ हर एक एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये सब एलिमेंट है, इस एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर और को फैक्टर के बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये कैसे निकालते हैं। अब ये जो एडजॉइंट होता है ये कैसे निकालते हैं, जैसे हमने देखा अभी माइनर एंड को फैक्टर। जो माइनर था वो एलिमेंट का था, को फैक्टर था वो भी एलिमेंट का था। ठीक है, लेकिन जो एडजॉइंट है वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजॉइंट जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे अगर हमने ले लिया ऐसे A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब इस A का हमें निकालना है एडजॉइंट, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है को फैक्टर ऑफ A। फर्स्ट स्टेप है इसका, स्टेप फर्स्ट में को फैक्टर ऑफ A, को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में हमें निकालना है मैट्रिक्स थ्रू को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, मैट्रिक्स थ्रू को फैक्टर ऑफ A। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A। सेकंड स्टेप में हमने निकाला मैट्रिक्स थ्रू को फैक्टर ऑफ A। ठीक है, और स्टेप थर्ड, इसको हमने डिनोट कर लेना है, जो स्टेप सेकंड में आया इसको हमने डिनोट कर रहे हैं, लेट इट बी कैपिटल B। इसको अगर हमने B से डिनोट कर लिया, ठीक है, या फिर C से डिनोट कर लिया, क्योंकि को फैक्टर का मैट्रिक्स है तो C से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में है हमारा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ C, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ C। स्टेप 3 में फाइंड ट्रांसपोज ऑफ C। ठीक है, C का हमें ट्रांसपोज निकालना है थर्ड स्टेप में। ठीक है, और जो ट्रांसपोज होगा C का वही हमारा एडजॉइंट होगा। C डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, C डैश जो होगा वो हमारा क्या होगा, A का एडजॉइंट होगा। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेप है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का। फर्स्ट स्टेप में हमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेना है, सेकंड स्टेप में कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना देना है, थर्ड स्टेप में जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, जो ट्रांसपोज होगा वही क्या होगा, एडजॉइंट होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमारे पास यही है, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। A11 की वैल्यू क्या होगा, A11 होगा हमारे पास ये A22। ठीक है, A12 की वैल्यू क्या होगा, A12 होगा हमारे पास -A21। ठीक है, फिर उसके बाद A21 निकालते हैं, A21 की वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा -A12। ठीक है, और A22 की वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारा A11। ठीक है,
इसके साथ क्या होगा, साइन भी लगाना होता है, इसलिए हमने साइन भी लगाया है, ठीक है। अब को फैक्टर तो निकल गया यहाँ पे। सेकंड स्टेप आते हैं, मैट्रिक्स थ्रू को फैक्टर ऑफ ए। अब हमें मैट्रिक्स निकालना है ए के को फैक्टर से। जो हमने को फैक्टर निकाला है इससे हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा सी इज इक्वल टू A22 फिर -A21 फिर -A12 फिर A11, ठीक है। सी हमने निकाल लिया। जब सी निकल गया हमारा, अब हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ सी। सी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज अब इसका हम निकाल देते हैं। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा सी डैश, और सी डैश जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। और वो आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज किया तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रो ये कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो ये रो को हमने लिख दिया A22 और यहाँ पे है -A21, फिर ये हो गया -A12 और ये है A11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमें एडजॉइंट ए निकालना है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, को फैक्टर निकाला, फिर उसका मैट्रिक्स निकाला, फिर ट्रांसपोज लिया, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ऑर्डर का था, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, या फिर बोले 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो उसका हमने ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाला तो ये आया, ठीक है। और ये जो एडजॉइंट आया है उसमें क्या चेंजिंग हुआ है ये देखते हैं। A11 A22 A22 A11 मीन्स ये जो एलिमेंट है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये अपने जगह पे है, सिर्फ इनका साइन चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सबका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें किसी मेथड की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए एक ट्रिक बन गया और हम डायरेक्ट इस ट्रिक से निकाल सकते हैं 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है A इज इक्वल टू 1537, ठीक है, 1537, और हमें यहाँ पे निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A जो होगा हमारा, क्या करना है भाई, यहाँ पे इस एलिमेंट को इंटरचेंज करना है। जैसे ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है इसको हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। इसको हमें इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज। और दूसरा क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इसका साइन चेंज करना है। देखो आप यहाँ पे क्या है, साइन चेंज है, ठीक है। इसका हमें साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 1। ये जो 5 है इसका साइन हमने चेंज किया तो -5 हुआ, 3 का साइन हमने चेंज किया तो -3 हो गया। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाए एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप निकालने के लिए, ये तो हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है, इसके थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम में बोला जाए कि इसका हमें एडजॉइंट की वैल्यू निकालना है, उस समय आपको एक एक स्टेप निकालना होगा। उस समय आपको क्या करना होगा, पहले को फैक्टर निकालना होगा, फिर उसके बाद को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालना होगा और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमें b इज इक्वल टू दिया है -3 -5 -2 -7, ठीक है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ b, ठीक है। तो जो एडजॉइंट ऑफ b होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया -7, ये -3 है, यहाँ पे हो गया -3, और ये जो दोनों है इसका साइन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया +5 और यहाँ पे हो गया 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। -7 +5 2 और -3, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए देख रहे हैं। 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद हम 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट देखते हैं कैसे निकालते हैं। उसमें भी बिल्कुल सेम ही करना है। जो 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट है उसको भी निकालना बिल्कुल आसान है, वैसे ही करना है जैसे 2/2 ऑर्डर का निकालते हैं।
उसमें भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है a इज इक्वल टू 251302715। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को हम a11 से डिनोट करेंगे, किसके? इसके कोफैक्टर को। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और इसके कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो A11 का जो वैल्यू है ये क्या आएगा हमारा? ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, ये बचा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 1 5 और उसके पहले क्या होगा? प्लस या माइनस, साइन जरूर देखना है यहाँ पे, तो ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइन प्लस होता है, या फिर ऐसे बोले -1 टू द पावर 1 + 1 -1 टू द पावर 2 तो प्लस। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पता चले तो आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते हो, अगर नहीं पता चल रहा है तो -1 टू द पावर i + j कर सकते हो। तो ये हमने लिख दिया 0 2 1 5 और ये वैल्यू हो गया हमारा 0 - 2 = -2। ठीक है, फिर A12 इसका जो होगा, ये माइनस लगा दिया हमने, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये हो गया 3 2 7 5, ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 -7 2 जा 14, उसके पहले एक माइनस, ये हो गया -1। ठीक है, फिर A13 की जो वैल्यू होगा +1 इंटू A13 की वैल्यू हो गया हमारा 3071। ठीक है, ये हो गया 3 1 जा 3 -0 = 3। तो A11 A12 A13 ये तीनों हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम A21, ठीक है, A21 जो होगा ये होगा हमारा माइनस ऑफ A21 = -5115। ठीक है, A21 = -5115, ये हो गया -25 - 1 = -24। A22 हो जाएगा हमारा 2175, ये हो गया 10 - 7 = 3। फिर A23 = माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ, ये हो जाएगा A23 = -2571। ठीक है, A23 की वैल्यू हो गया हमारा -2571। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 - 7 5 जा 35 = +33, 2 - 35 - 33, तो ये हो गया +33। ठीक है, तो A23 की वैल्यू भी हमने लिख दिया। अब इस तरह से आप क्या क्या निकाल सकते हो? A31 भी निकाल सकते हो, A32 भी निकाल सकते हो, A33 भी निकाल सकते हो, ये सारे वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। A31 A32 A33 ये भी निकाल सकते हो। चलो निकाल ही लेते हैं। A31 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? A31 ये हो जाएगा, ये लेफ्ट कर दिया, ये लेफ्ट कर दिया, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5102। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 - 0 = 10। ठीक है, अब इसके बाद ये प्लस माइनस प्लस था यहाँ पे, फिर माइनस। A32 की वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये होगा 2 2 जा 4 -3, 4 - 3 = 1, तो -1। और फाइनली A33 की वैल्यू ये वाला हो गया हमारा, प्लस है यहाँ पे 2530, तो 0 - 15 = -15। ठीक है, हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिया। अब इससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसको हमने C से डिनोट कर दिया। तो C = हो गया हमारा A11, ये है -2, A12 ये है -1, A13 ये है 3, -2 - 1 3, फिर उसके बाद -24, फिर ये है 3, फिर ये है 33, -24 3 और 33, फिर उसके बाद है 10, फिर ये -1 और ये है -15। ठीक है, तो हमने C का वैल्यू लिख दिया। C क्या है हमारा? C है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर।
ठीक है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो है। अब इसके बाद हमें फाइनल निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी डैश, मीन सी का ट्रांसपोज। ठीक है, और वो कितना होगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये जो रो है इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में, -2 -1 3, फिर -24, फिर 3 और 33, फिर ये हो गया 10 और ये -1 और ये -15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। हमने इसको क्या किया, ये जो रो था इसको कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सारे किसी भी क्वेश्चंस का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है a इज इक्वल टू -5 2 1 7 3 2 1 3 4, और इसमें हमें एडजॉइंट a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें कोफैक्टर सारे एलिमेंट्स का निकालना होगा, और उसके बाद कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम पहले मैट्रिक्स और फिर ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू, मीन्स इसका कोफैक्टर, ये हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 4 3 जा 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, A11 की वैल्यू हो गया हमारा 6, और ये पॉजिटिव है इसलिए +6 हुआ। फिर उसके बाद A12 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 7 4 जा 28, -1 2 जा 2, उसके पहले माइनस साइन लगा दिया, ये हो गया -26। A13 इसकी वैल्यू हो जाएगा 7 3 जा 21 -3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब A11 1 2 1 3 हो गया। फिर उसके बाद A21 इज इक्वल टू, A21 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, फिर A22 इज इक्वल टू, A22 इज इक्वल टू -5 4 जा 20 -1 इज इक्वल टू -21। फिर A23 इज इक्वल टू, A23 इज इक्वल टू प्लस माइनस, A23 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -15, फिर -2 इज इक्वल टू -17, तो +17। ठीक है, अब फिर उसके बाद A31 इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, A31 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1, A32 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, ये हो गया -10, फिर -7 -17, तो ये हो गया +17। A33 इज इक्वल टू, A33 इज इक्वल टू -5 3 जा 15 -7 2 जा 14 इज इक्वल टू -29। ठीक है, A33 की वैल्यू हो गया हमारा -15 -14 इज इक्वल टू -29। तो हमने सारे एलिमेंट निकाल दिया। अब इसके बाद C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C होगा हमारा 6 - 26 18, 6 - 26 फिर 18, फिर उसके बाद हो गया -5 -21 फिर 17, फिर इसके बाद हो गया 1 17 और -29। ठीक है, C आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा C डैश इज इक्वल टू, ये हो गया 6 - 26 18 -5 -21 17 1 17 और -29। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसका भी हमने क्या निकाला, अभी इसका भी एडजॉइंट निकाल लिया।